सेलिंग है ना, हमेशा ध्यान रखना इस शब्द का मतलब गूगल पे टाइप कर लीजिए, डायरेक्ट सेल यानी सीधा बिक्री करने का तरीका। और अगर आपका डायरेक्ट सेल का बिजनेस है तो उसमें क्यों सोचना। सर एक बात बताइए, जब एक दुकानदार अपना शटर खोलने में घबराता नहीं है, पान की दुकान खोलता है, केले वाला अपना ठेला लगाता है, कार का शोरूम वाला कार का शोरूम खोलता है, आपके मोदी जी अपने बिजनेस में अपने काम को दिन भर 18 घंटे करते हैं, तो हमारा काम भी एक फौज वाला व्यक्ति चाइना के सामने खड़ा है 18 घंटे बंदूक लेके -35 डिग्री में, तो हमको भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तरीके वही अडॉप्ट करने हैं, वही काम करना है। और हमेशा सोचो कि ये नहीं करते तो क्या करते। अरे कोई बैंक में होते, कहीं कॉलेज में होते, कहीं आप अपना खुद का काम करते, कुछ तो काम करते, इनकम कहां से आती। ये सिर्फ सोचने से कि हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करना एक फॉर्मेलिटी है। ज्वाइन करने को बिजनेस मत समझिए। आरसीएम को सिर्फ ज्वाइन करने से बिजनेस नहीं होता, आरसीएम की आईडी पे काम करने से बिजनेस होता है। और साथियों एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाले ने आपको शायद एक तरीका दिखाया। हम सारे लोग बहुत साधारण परिवारों से आए हैं। हम सब लोगों में किस चीज की ताकत है कि हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नया अचीवमेंट कर सकते हैं। ऊपर वाले ने हमको रास्ता दिखाया है डायरेक्ट सेलिंग का, हमको इसको आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है। और हमारी इस उम्मीद के साथ साथियों इस बिजनेस को आरसीएम में देखो, एक चीज हमेशा समझ के चलो। आप लोग ये बोल रहे होंगे कि सर मैं क्यों ऊपर वाले भगवान का नाम हमेशा लेता रहता हूं, क्यों आपके बीच में वो अंधविश्वास की बात नहीं, ये विश्वास की बात है। अंधविश्वास उसको बोला जाता है कि कोई गलत तरीके पर विश्वास कर। विश्वास अपने आप पे करना अंधविश्वास कभी नहीं हो सकता। अपने आप पे विश्वास कीजिए कि ये चीज हो सकती है, वो अंधविश्वास नहीं है। कहे सुने पे मानना वो अंधविश्वास है। विश्वास अपने ऊपर रहेगा। और हमेशा ध्यान रखो चलो साथियों, जिंदगी में आपको अगर एक इंसान धोखा दे सकता है तो आप खुद हो। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपकी सफलता हमारी भी जिम्मेदारी है साथियों, हमें भी आपको सफल बनाना है। और आज के दिन तो जब हम, लेकिन अपने सपनों को जरूर पूरा कीजिए। जो सपने आपने देखे हैं जीवन में, जो भी आप सोचते हो ना सर, उनको पूरा करो। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। कितनी जाके कोई गंगा मैया में डुबकी लगा लो, कितने हवन कुंड कर लो, कुछ कर लो, जिंदगी तो सर एक बार मिली है, इसको भरपूर जीना है, सपनों को जीना है। और अपने सपनों को, जो आपने सोचा है वो सपना कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी सर इंसान के सपनों को मरने मत दो, क्योंकि सपना ही आपको जिंदा रखेगा। आगे बढ़ने की मादा ही आपको जिंदा रखेगा। आपके अंदर वो ऊर्जा होना चाहिए जो आपको लाइफ में आगे लेके जाए। इसलिए साथियों अपने सपनों को पूरा कीजिए और कभी भी छोटा मत सोचिए। अरे सर कल रात को अगर आपको सपना आया कि मैंने मर्सिडीज खरीदनी है, 1.5 करोड़ रुपए की आती है, कितने पैसे लगे सपना देखने के। सपना देखने के कोई पैसे नहीं है, मर्सिडीज खरीदने के पैसे हैं 1.5 करोड़ रुपए। सपना देखोगे तभी तो पैसे आएंगे। और उम्मीद रखो, पता नहीं कब आपका सपना सच्चा हो जाए। और आप जितने लोगों की जिंदगी सोचोगे ना साथियों, उनने सबने अपने ब्रेन में कोई चीज सोची और वो चीज को पाया है। इसलिए सोचते रहिए, कुछ अच्छा होगा और उसके ऊपर काम जरूर कीजिए, बैठिए मत, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। इसलिए साथियों इस जीवन की एग्जाम के लिए तैयार रहिए। कभी फेल होंगे, कभी पास होंगे। आपने अभी कुछ दिन 10 दिन पहले यूपीएससी के गवर्नमेंट के जो एग्जाम के सिलेक्शन देखे, 700 लोगों ने आईएएस और आईपीएस के एग्जाम पास करी, 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी। अरे कुछ लोग फेल हुए, कुछ लोग पास हुए, कोई 4-4 बार ट्रायल करके इस बार पास हुआ है। तो साथियों लाइफ तो एग्जाम में चलता रहेगा हमेशा। कभी हार होगी, कभी जीत होगी। सिक्का ऊपर उछालते हो, हेड आता है, टेल आता है, खड़ा तो कभी कम बारी होता है ना सीधा। अरे कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे आएगा। लाइफ भी वैसी है और वही चीज हमको एक्सेप्ट करनी है। लेकिन साथियों महत्वपूर्ण को सबसे पहले करो। हमेशा ध्यान रखो आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है, वॉल्यूम कहां से मिलेगा, टर्नओवर कहां से आएगा, कौन से प्रोडक्ट पे काम किया जा सकता है। और आपको इसको बताने में मुझे कोई हिचक नहीं है साथियों कि आपके बिजनेस में न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट जिसपे आपको टर्नओवर अच्छा आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है, वो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट है। और इसलिए साथियों हमको हमारा भगवान भी ये बोलता है, मैं कोई जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कि हमारी बुद्धि और सोच को बड़ा रखिए। जैसे गणेश भगवान का सिर बड़ा है ना, बुद्धि और सोच बड़ा रखिए। हमेशा अपने जीवन में कुछ अच्छा सोचिए, विजडम, विचार अच्छे रखिए। और इसलिए साथियों अपने बिजनेस को आपकी जिम्मेदारी समझिए, लेकिन उस जिम्मेदारी में हमारी जो है वो ये जिम्मेदारी है कि आपको सफल बनाना है। और इसीलिए मेरे जितने प्यारे प्यारे डायरेक्ट सेलर भाई बहन आप आए हैं यहाँ पर, देखिए आपको सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आपके बिजनेस में इनकम आए, आप बड़े लेवल पे पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन थोड़ा बड़ा सोचिए, आगे तक का सोचिए, अच्छा सोचिए, कुछ थोड़ा सा लाइफ में ऐसा कोशिश करें कि जिससे जीवन में कुछ बदलाव आ सके। और देखो, कभी आपने देखा है कि आप एक सिक्का उछालते हो नीचे क्यों गिरता है? उसका कारण है कि धरती उसको नीचे खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचती है। लेकिन क्या आपने देखा सर हवाई जहाज ऊपर कैसे उड़ जाता है, रॉकेट कैसे ऊपर उड़ जाता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता? हवाई जहाज कैसे उड़ जाता है? अगर धरती पे आप हर चीज को फेंको, कितना भारी से भारी पत्थर उठा के ऊपर फेंकोगे, नीचे ही आने वाला है। उसका कारण है साथियों, नीचे की ताकत जितनी नीचे तेजी से खींचती है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आपको उससे कई गुना ताकत अपने अंदर लाना पड़ेगी। और ये रॉकेट का इंजन, हवाई जहाज का इंजन
वो ताकत पैदा करता है। जितना धरती का बल नीचे खींचता है ना, उससे कई गुना ताकत उसके इंजन में होती है। इसलिए साथियों, आपको भी अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो बहुत सारी चीजें आपको नीचे खींचेगी। नेगेटिविटी, डिप्रेशन, नहीं हो सकता, बहुत ट्राई कर लिया, मिलते नहीं है, बात ही नहीं करते हैं सर, फोन ही नहीं उठाते हैं, ये सब आपको ताकतें नीचे खींचेगी। लेकिन अपने इंजन में वो पावर पैदा करो कि जो आपको इन सब चीजों से ऊपर लेके जाए। इससे साथियों, हमेशा ध्यान रखो, सोचो उस रॉकेट की तरह कि जिसके इंजन में पावर होती है। गुब्बारे में हवा मत भरो, अपने शरीर का इंजन रॉकेट के इंजन की तरह बनाओ। जितनी नेगेटिविटी आपको लाती है ना, उन सब चीजों को पार पाना है। अपने दिमाग की उलझनों को हटाइए, जिंदगी में आगे बढ़ना है। नेगेटिविटी, दिमाग की उलझन को हटाइए और ये सोच के काम कीजिए कि आपके लिए वो करना पॉसिबल है। जो आपको परिवार के लोग कभी बोलेंगे अरे कहां चले गए, कौन से बिजनेस में ऐड हो गए, दोस्त यार आपको चौराहे पे खड़े होकर बोलेंगे अरे क्या भाई नेटवर्क कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ नेगेटिविटी से पार पा लीजिए। दिमाग के जाले साफ कर लीजिए, पॉजिटिविटी को पैदा कीजिए और जो लक्ष्य आपने बनाया है उस पर फोकस कीजिए। करना क्या है साथियों, वो जिंदगी में डिसीजन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपना फोकस क्लियर रखिए, करना क्या है। जब आपने देखा होगा ना, कभी निशानेबाज को देखा ओलंपिक के गेम में, निशानेबाज को देखिए, यहां पर वो दो लगा के रखता है, यहां पर कान पे वो अपने दो स्पीकर लगा के रखता है जिसपे आसपास का कोई साउंड नहीं सुनाई देता। आंखों के सामने वो क्लियर रखता है कि लक्ष्य कहां है। हमें भी अपने कान बंद करने हैं, आंखों के सामने साइड में लगाना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है कि लक्ष्य कहां है, उसके ऊपर फोकस करो। जिंदगी में अगर आपको लक्ष्य पे फोकस करना है, देखो साथियों, और दूसरा काम है, अगर आपको बड़ा बनना है ना, तो उसके लिए फोकस के साथ साथ आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो समझिए, सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है, जला किसी को नहीं पाता। एक लेजर की किरण एक लोहे में छेद कर देती है क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर है। सूरज लोहे को नहीं गला पाता। साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लाइफ में फोकस डिसाइड कीजिए कि आपके बिजनेस में कितनी बड़ी उपलब्धि के लिए है। आज आपको ये डिसाइड करना है कि सर मैंने पिछले महीने 5,000 किया है, इस महीने 10,000 कैसे हो सकता है, वो फोकस बनाइए। अगले महीने 25,000 कैसे हो सकता है, वो फोकस बनाइए, लिस्ट बनाइए, काम कीजिए। और अगर आपको लगता है कि उसमें हार हो रही है, तो अगली बार उसमें सुधार कीजिए और तरीका नया अडॉप्ट कीजिए। आपकी सफलता आपको बिल्कुल मिलकर रहेगी। और उसके लिए साथियों, जुनून होना बहुत जरूरी है। जब तक जिंदगी में पैशन नहीं है, कोई भी काम करो ना, तो जुनून के साथ करो, या तो फिर करो ही मत। अगर इस बिजनेस में जुड़ गए हो ना, तो पागलपन की हद तक सफलता के लिए कोशिश करो, जुनून के साथ काम करो। और साथियों, आपको बताना चाहता हूं, दशरथ मांझी, बिहार के गया के छोटे से गांव में रहने वाले, इनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल ले जा रहे थे, अपने गांव से शहर की तरफ, बीच में आया एक बड़ा भारी पहाड़, उसको चढ़ के जाना पड़ता था, पत्नी को पहाड़ पे लेके जा रहे थे। दुर्भाग्य से पत्नी का पांव फिसला और उस पहाड़ से वो नीचे गिर गई, उनकी डेथ हो गई। दशरथ मांझी ने उस दिन यह तय किया कि आज मेरी पत्नी की डेथ हुई है, लेकिन मेरे गांव के कोई भी व्यक्ति की आगे इस प्रकार की दुर्घटना में कभी डेथ ना हो, उनको नुकसान ना हो। 22 साल मेहनत करके उसने उस पहाड़ को चीर दिया और बीच में से रास्ता निकाल दिया शहर को जाने की तरफ। 22 साल तक न गवर्नमेंट ने मदद करी, न लोकल लोगों ने मदद करी, एक अकेले आदमी ने पहाड़ को चीर के रख दिया और बीच में से रास्ता निकाल दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। और साथियों, दशरथ मांझी जब एक पहाड़ को चीर सकता है अकेला, तो हमें तो बिजनेस करना है। कौन पहाड़ चीरना है सर, कौन से -35 डिग्री में जाके देश की रक्षा करना है, कौन सी गोलियां खानी है हमको, अगर बिजनेस तो करना है, लोगों को प्रमोट तो करना है। और कौन सा शेयर को जाके मार्केटिंग प्लान दिखाना है, कोई हमको जंगल में जाके मार्केटिंग प्लान दिखाना है। सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर व्यवसाय करना है। साथियों, जुनून के साथ काम करोगे, सफलता मिलेगी। लेकिन सिर्फ सुनने वाले मत बनो। जो इंफॉर्मेशन दिन भर सुनते हो ना साथियों, लर्निंग का समय गया। अब बच्चे नहीं हो, अब बड़े हो, अपने परिवार की जिम्मेदारी समझो। लर्निंग 1 घंटे लो, अर्निंग 10 घंटे करो। अपने लिए काम करो साथियों, अपने परिवार के लिए काम करो। और जितना सीख रहे हो ना, पहले उसको इंप्लीमेंट करो। डिश एंटीना की तरह दिन भर टीवी में जैसे रोज खबरें आती रहती है ना, खबरों को मत सुनो सर। खबरें मतलब दिन भर नॉलेज लेके अपने दिमाग को लोड मत करो। आपको बनना है मोबाइल का टावर, जो लोगों के घरों में नेटवर्क पहुंचाता है। ये जो मोबाइल होता है ना, ये टावर से चलता है। एक टावर 5-5 लाख 10-10 लाख मोबाइल को कनेक्ट कर देता है साथियों। आपको भी डिश एंटीना नहीं बनना है। डिश एंटीना तो एक घर का टीवी चलाता है, आपको लाखों घरों के टीवी चलाने हैं, मोबाइल चलाने हैं, अपना नेटवर्क बनाना है। ग्राहकों का बनाओ, लोगों का बनाओ और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। और इसलिए साथियों, इंफॉर्मेशन को हमेशा ध्यान रखो कि आपकी एक्शन ही बदलाव लाएगी। बिना एक्शन लिए सफलता नहीं मिलेगी। और उसके लिए एक चीज को डिसाइड कर लो, न कल न परसों, कभी नहीं सर, न मुहूर्त न चौगड़िया। सबसे अच्छा दिन जो है वो है आज का बढ़िया, आज का सबसे अच्छा दिन।
अगर काम की शुरुआत करनी है तो आज का दिन है। आज कोशिश करके देखो शाम तक कि 10 लोगों को फोन लगा के देखो, 10 मना कर दे, कोई बात नहीं सर, 10 ने मना किया, कल फिर लगाओ फोन, फिर मिलो, कल 10 लोगों से, 20 लोगों से बात करो, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, किसको क्या प्रमोट करना है वो सीखो। और वो अगर आपने सीख लिया तो आपको 30 दिन 20 दिन के अंदर, बोला जाता है ना सर, इतनी बार वैसा करोगे तो आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। 100% सर, एक बार कोशिश करके देखो और अपने ऊपर पेनल्टी लगाओ। अगर आपका एक ग्राहक मना करे तो 50 रुपए अपनी जेब में से दूसरी जेब में डाल देना, ये पेनल्टी हुई। और एक ग्राहक हाँ कर दे तो 500 रुपए अपनी जेब में वापस डाल देना, ये मेरा प्रॉफिट है। आपको ये समझना है साथियों, आपका जेब हमेशा भरी रहेगी। अगर आपने 10 लोगों पे कोशिश करी, रिजल्ट देखिए कि आपके रिजल्ट बदलाव आ सकते हैं। और सबसे बेहतर समय अभी का है। जितना सुन रहे हो ना साथियों, आज के इस प्रोग्राम को सुनने के बाद काम करने की कोशिश करो, सिर्फ सुनने वाले मत बनो। प्रोग्राम जो आपको अटेंड करना है दिन में अटेंड कीजिए, लेकिन सुनिए कम, एक्शन ज्यादा लीजिए। और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी जरूरत सामान्य ज्ञान है। कोई डिग्री की जरूरत नहीं, एजुकेशन की जरूरत नहीं, सामान्य ज्ञान से। अरे सर, जितने शोरूम वाले हैं, जितने कार के शोरूम वाले हैं, कपड़ों के शोरूम वाले हैं, बड़े बड़े अरबपति करोड़पति लोग हैं, कभी उनकी डिग्री देखिए सर, आपको पता चलेगा दुनिया के सबसे अरबपति और करोड़पति लोग बिना डिग्री वाले हैं। इसलिए डिग्री नहीं, सामान्य ज्ञान की जरूरत है, बिजनेस सेंस की जरूरत है। उसको फोकस कीजिए और अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाइए और डरिए मत। देखो साहब, जितना बड़ा पाप जो है ना अपने बिजनेस में, वो है डर। डरने की जरूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट गली में खेलता था, लेकिन गली में खेलते खेलते स्टेडियम में आया, स्टेडियम से पहले अपने घर के पास के ग्राउंड में आया, फिर स्टेडियम में आया, फिर दुनिया पे छा गया। साथियों, हम गली में क्रिकेट खेलेंगे ना तो फिर हमको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए डरिए मत, बिजनेस को एक्सपांड कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, व्यापार को आगे बढ़ाइए, ट्राई कीजिए, अनजान लोगों को प्रमोट कीजिए, जानकार लोगों को प्रमोट कीजिए। अरे आपके घर की शादी में 500 लोगों को खाने में बुला लेते हो, तो क्या 500 लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकते? अरे 1000 लोग शादी में आ जाते हैं, 2000 लोग शादी में आ जाते हैं, 200 लोग शादी पार्टी में इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्या 200 ग्राहक नहीं बन सकते? अरे एक ग्राहक अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट ले ले, 2 लाख रुपए का टर्नओवर इकट्ठा होगा। ये आपको कोशिश करनी है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो सर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आराम नहीं, जिंदगी में अगर सफलता चाहिए ना सर, आराम को हराम बना लीजिए। आज दशहरे का दिन है, आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं सुबह 7:30 बजे ऑफिस में आके बैठा हूं साथियों, क्योंकि जिंदगी में एक चीज तय करके रखी है कि न्यूट्रीचार्ज को सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है। छुट्टी नहीं, कोई काम का लोड नहीं, 18 घंटे भी काम करना पड़े, 24 घंटे भी काम करना पड़े तो करेंगे इस काम को। आराम नहीं सर, आराम तो हराम है जिंदगी में। इससे कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपनी जिंदगी में एक गलती मत कीजिए, समय का उपयोग। और ऐसा ना हो जाए साथियों कि हमको सफलता का इंतजार करते रहे और प्लेट खाली रह जाए। इसलिए अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, सफलता को अर्जित करना है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप इस पे काम करेंगे। लेकिन चलिए कुछ थोड़ी सी और भी बातें हो जाए आपको। आज सारे लोग आप जानते हैं कि इस समय और विशेष करके पिछले 2 साल से इस महामारी ने सबको क्या सिखाया? हेल्थ के महत्व को सिखाया और इम्यूनिटी के महत्व को समझाया। बहुत सारी बातें लोग अपने हेल्थ को लेकर अब अवेयर हो गए। पहले जो लोग समझते नहीं थे, आज धीरे धीरे समझने लग गए हैं। विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन लोगों को समझ में आ गया है। पिछले कई सालों से, 2 सालों में सबसे ज्यादा अगर कोई कैटेगरी सेल हुई है तो वो न्यूट्रिशन कैटेगरी चली। उसका कारण रहा कि सबको यह महत्व समझ में आ गया कि अपने आप को अंदर से प्रोटेक्ट करके चलना है। अपनी जिंदगी में साथियों अपने आप को महत्वपूर्ण मानिए। जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है, ये जिंदगी एक ही बार मिलेगी। और इस जिंदगी में अगर बेहतर करना है तो अपनी लाइफ से हमें प्यार करना पड़ेगा, अपने जीवन से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप को फिट रखने से प्यार करना पड़ेगा। और देखो एक बात समझो, एक बाइक आती है ना, 1000 लाख रुपए की आती है, 80,000 की आती है, 1.5 लाख की आती है, जैसे बाइक का मॉडल हो। लेकिन जो सिर को बचाता ना हेलमेट, वो 1000 रुपए का ही आता है। हमेशा ध्यान रखो साथियों, सुरक्षा जो है ना वो कम कीमत रखती है, ओरिजिनल चीज ज्यादा कीमत रखती है। आपका शरीर करोड़ों का है, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट 10 रुपए का है। सिर्फ ये सोच के यूज करना या लोगों को मोटिवेट करना कि सर ये करोड़ों का शरीर लेके चल रहे हो, 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो करो। अरे दिन भर में 10 कप चाय पी लेते हो, 4 कप चाय पी लेते हो, एक न्यूट्रीचार्ज की टेबलेट तो खा के देखो सर। अरे 10 रुपए में सर चाय मिलती है आजकल, 10 रुपए में नहीं मिलती। अगर स्टॉल पे भी, सड़क पे भी खड़े होकर पीते हो, आजकल 10 रुपए से ज्यादा की चाय देता है। उससे कम के दाम में न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट बहुत सारे आ जाते हैं। सुरक्षा की कीमत कम है, ओरिजिनल चीज की कीमत ज्यादा है। और ध्यान रख के चलो सर, ये बाइक जो है ना, ये 100 रुपए लीटर का पेट्रोल डालती है इसमें, तब जाके आगे बढ़ती है। ये आपका जीवन करोड़ों रुपए का है, इसमें तो 100 रुपए का भी खर्चा नहीं करना है न्यूट्रिशन का। अरे न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी रोज पी लिया तो 50 रुपए का होता है, पेट्रोल के दाम से आधा। लेकिन साथियों ये जीवन आपका 70 साल चलेगा, ये बाइक तो आपकी 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है साथियों, तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे अगर 50 रुपए 100 रुपए का, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, एक इंसान को रोज न्यूट्रीचार्ज लेने की कीमत क्या है? अगर सिर्फ न्यूट्रीचार्ज मैन खाता है तो 300 रुपए 400 रुपए। अरे न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइड भी खा ले साथ में तो 1000-1500 रुपए। पूरे लाइफ में पूरे साल भर खाएगा तो 18,000 रुपए। अगर 10 साल खाएगा तो 1,80,000 रुपए। 20 साल खाएगा तो 3,60,000 रुपए। और अगर 25 साल खा लेगा, 50 साल खा लेगा ना, तो भी 10 लाख 5 लाख खर्चा नहीं होंगे साथियों। लेकिन एक बार अस्पताल में आदमी भर्ती होता है ना इस बीमारी में, एक बार में 15-15 दिन में 15-15 लाख के बिल बन जाते हैं आजकल। एक छोटे से अस्पताल में भी आजकल एडमिट होता है ना आदमी, तो 4 दिन के अंदर 2 लाख का बिल बन जाता है। जितना आपके जीव आप 10 साल न्यूट्रीचार्ज खा लो उतना आपका 5 दिन में बिल बन जाएगा साथी। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि सुरक्षा की कीमत बहुत सस्ती है। आज के समय लोगों को इम्यूनिटी का महत्व समझ में आ गया है और हमारे भोजन में वैसी ताकत ही नहीं रह गई। अरे भाई आज के समय आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, एक सीढ़ी चढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने एस्केलेटर लगा दिए ऑटोमेटिक चलने वाले, क्योंकि उनको मालूम है कि एक सीढ़ी भी चढ़ते नहीं बनेगी। अरे पहले के जमाने में 4-4 बच्चे लेके महिलाएं गोद में लेके चल जाती थी, सामान उठा लेती थी। आज एक बच्चा भी गोदी में नहीं उठता है, उसके लिए प्रॉम डालना पड़ती है। वो एक गाड़ी आती है ना जिसमें बच्चे को रख देते हैं, उसको पीछे धक्का देके चलाते हैं। महिला के अंदर उतनी ताकत भी नहीं है कि बच्चे को गोदी में उठा ले। थोड़ी देर हस्बैंड को देती है, हस्बैंड थोड़ी देर बाद में अपनी दादी को, लो बेटा दादी को दे दो, दादी उसको दे देती है। साथियों मेरा ये कहने का मतलब है कि छोटा बच्चा 4 किलो 5 किलो का नहीं उठता है आजकल। इसका मतलब क्या है? शरीर में कमजोरी। जितना हेयर डाई, जितना हेयर कलर पिछले 10 सालों में बिका है, उतना पूरे जीवन में नहीं बिका हो। लोगों के स्ट्रेस के कारण, न्यूट्रिशन की कमी के कारण बाल सफेद हो रहे हैं। अरे महिलाएं आप देखो, कॉस्मेटिक के कारण आज करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री बन गई है कॉस्मेटिक की, कि चेहरे की रौनक बढ़ाने के लिए। अरे चेहरे की रौनक बाहर से बढ़ेगी या अंदर से बढ़ेगी? अरे भाई आपको अगर किसी पेड़ को स्वस्थ रखना है तो ऊपर पानी छींटोगे या जड़ में पानी डालोगे? अरे भाई जब अपनी जड़ में पानी डालोगे ना तब सुंदरता बढ़ेगी। जब आपके बाल अच्छे रहेंगे तब आपका शरीर अच्छा रहेगा। इसलिए अपनी जड़ में डालना है। आज साथियों अपने भोजन में वैसी ताकत नहीं रह गई है। आजकल आप सारे लोग जानते हो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, न्यूट्रिशन की वैल्यूज कम होती जा रही है भोजन में उतना अच्छा। और धीरे धीरे हमारी जो युवा पीढ़ी है, विशेष करके आप जितने साथी बैठे हैं, आप तो थोड़े से उम्र में थोड़े बड़े हो गए हैं, 30 साल 35 साल 40 साल अलग अलग उम्र के लोग हैं। लेकिन आपकी युवा पीढ़ी को देखोगे सर, वो तो धीरे धीरे फास्ट फूड में शिफ्ट हो रही है। वो तो वो चीजें खाना चाहती है जो तेजी से बना हुआ मिल जाए, मैदे वाली चीजें, फास्ट फूड, वो उनको पसंद आ रहा है। लेकिन आज के समय पूरे भारत को साथियों स्वस्थ कौन करेगा? और हम लोग जानते हैं कि आज के समय साथियों पूरे भारत में न्यूट्रिशन का महत्व जानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। कौन समझाएगा इनको? अरे कौन केमिस्ट स्टोर पर जाके समझा सकता है? क्योंकि केमिस्ट को, दुकानदार मेडिकल का किसी को न्यूट्रिशन समझा सकता है? उसके पास समय नहीं है। और वो न्यूट्रिशन क्यों समझाएगा? वो लोगों को प्रोडक्ट बेचेगा या न्यूट्रिशन समझाएगा? एक ग्रोसरी वाला, किराने की दुकान वाला, क्या किसी को न्यूट्रिशन समझा सकता है? उसके यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के मिलते हैं, सप्लीमेंट्स उसके भी आजकल सेल हो सकते हैं, क्योंकि आप दुकानों पर भी बिक सकते हैं। लेकिन क्या वो समझा सकता है किसी को? मेरी बात को नहीं समझ लीजिएगा। उसके पास जानकारी भी नहीं होगी, समय भी नहीं होगा। वो बोलेगा सर आपको जो पसंद आता है लेके जाइए, मुझे आपको पता नहीं उसमें कितना प्रोटीन है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। मेरे पास तो कंपनी वाले ने माल रख दिया, आपने विज्ञापन में देखा है तो खरीद के ले जाइए। ना उसके पास समय है ना जानकारी। लेकिन साथियों डॉक्टर की बात तो साहब, डॉक्टर का रोल शुरू होता है बीमार होने के बाद। अरे आप अपनी बाइक और कार मैकेनिक के पास कब ले जाते हो? जब गाड़ी खराब होती है। अरे अच्छी गाड़ी को कभी मैकेनिक के पास ले गए हो कि साहब गाड़ी बहुत अच्छी है सिर्फ इसको देख लो? मैकेनिक क्या बोलेगा? जब परेशानी नहीं तो मेरे पास लेके क्यों आए? कभी आप घूमते फिरते डॉक्टर के पास पहुंचो, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हूँ, सिर्फ ऐसे मिलने आ गया आपसे, हाय हेलो करने आ गया, सब अच्छा है लेकिन बस चेक कराने आया हूँ, सब अच्छा तो है ना? अरे कब आप डॉक्टर के पास जाते हो? बीमार होने के बाद। साथियों डॉक्टर का रोल बीमार होने के बाद है, गाड़ी का मैकेनिक है ये शरीर का। ये पहले क्यों गाड़ी आपकी ठीक करेगा? आप अच्छे चल रहे हो तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। न्यूट्रिशनिस्ट बहुत कम होते हैं। तो देश में साथियों कौन समझाएगा लोगों को न्यूट्रिशन का महत्व? कौन बताएगा कितना प्रोटीन लेना है, कैसे अपने आप को फिट रखना है, कैसे अपने आप को युवा रखना है, जोशीला रखना है? न्यूट्रिशन जैसा सब्जेक्ट एक डायरेक्ट सेलर ही समझा सकता है, और एक आरसीएम का डायरेक्ट सेलर जिसके अंदर जोश है, जुनून है, आगे बढ़ने का मादा है, पेशेंस है, धैर्य है, इंफॉर्मेशन है, जो सीख रहे हो ना साथियों, पूरे हिंदुस्तान में इसका परचम लहरा दो। आप 5,000 बीवी की बात कर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं 1 घंटे में 5,000 बीवी हो जाए, वो ताकत पैदा कर, वो ताकत ऊर्जा अपने अंदर पैदा कर लो कि 5,000 बीवी 1 घंटे में करके आऊंगा सर, ऐसा प्रयास करूंगा इसलिए। अरे आपके पास इनकम तभी आएगी, और ये अपॉर्चुनिटी आपके बीच में आई है डायरेक्ट सेलिंग के साथियों। और आज के समय इस महामारी के दौरान जब लोगों की नौकरियां गई है, धंधे गए हैं, काम नहीं है, व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब जा चुके हैं, ऐसे समय में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। इसमें कभी मंदी नहीं आने वाली। ये भविष्य का बिजनेस है, इसमें कभी मंदी नहीं आएगी।
आदमी ना खाना छोड़ेगा, ना नहाना छोड़ेगा, ना कपड़े पहनना छोड़ेगा, ना न्यूट्रिशन लेना छोड़ेगा, अरे ज्वेलरी नहीं खरीदेगा, कार नहीं खरीदेगा, घर नहीं बनाएगा, लेकिन जिंदा तो रहेगा ना। और जब जिंदा रहेगा तो हमारा बिजनेस भी जिंदा रहने वाला है। इसलिए अपने बिजनेस में सर ये मान के चलो कि ये भविष्य का बिजनेस है, कभी भी मंदा नहीं होगा, हमेशा ये आगे चलने वाला है। और इसलिए लेकिन अपनी मेहनत और अपना हार्ड वर्क रखो सर, अपनी मेहनत करते रहो, अपना हार्ड वर्क करते रहो, ये भविष्य का बिजनेस है। और आप सारे लोग जानते हो कि हमारा देश डायरेक्ट सेलिंग में भी 12वें नंबर पे आ गया है। हमारा देश साथियों डायरेक्ट सेलिंग में 12वें नंबर पे आ गया है। और ये 12वें नंबर पे जो आ गया है ना, आप लोग एक बात को समझिए, आपके ऊपर कितने छोटे छोटे से देश हैं जिनका टर्नओवर बहुत कम है। अरे जर्मनी को देखो, 6 करोड़ का देश है, 6 करोड़ पॉपुलेशन है, 7 करोड़, और कितना आगे हमसे, तीसरे नंबर पे, $17 बिलियन। और हमारे देश का टर्नओवर है $3 बिलियन। यानी जर्मनी आपके बिहार से छोटा है, राजस्थान से छोटा है, एमपी से छोटा है, लेकिन वहां पर $17 बिलियन का मतलब होता है लगभग 1.25 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। हमसे कम जो है 15 गुना ज्यादा टर्नओवर वहां पे हो रहा है जर्मनी में, 5 गुना ज्यादा टर्नओवर, 10 गुना ज्यादा टर्नओवर हो रहा है। लेकिन साथियों डायरेक्ट सेलिंग में न्यूट्रिशन का बिजनेस बहुत तगड़ा है। पूरे विश्व में 30% का शेयर है न्यूट्रिशन का, और अपने इंडिया में 55% का हिस्सा है न्यूट्रिशन कैटेगरी का। इसलिए साथियों आप सब लोगों के लिए न्यूट्रिशन पे फोकस करना, अपने बिजनेस पे फोकस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन व्यवसाय कीजिए, आगे बढ़िए। और एक बात ध्यान रख के चलिए साथियों कि सफलता लेनी है तो अपने बिजनेस में आपको सेलिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाना होगा, अपनी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़िए। और आपके पास तो न्यूट्रीचार्ज जैसे शानदार प्रोडक्ट मौजूद है। एक ब्रांड 140 करोड़ दरवाजे खोल सकता है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, 140 करोड़ लोग। अगर आपने शाहरुख खान की पिक्चर देखी हो, रब ने बना दी जोड़ी, उसमें क्या बोलता है कि तुझमें मुझे रब दिखता है यारा क्या करूं। तब आप भी जब बिजनेस करने जाओ, बाहर निकलोगे, तो आप भी ये बोल सकते हो कि तुझमें मुझे ग्राहक दिखता है यारा क्या करूं। एक छोटा बच्चा भी ग्राहक है, बुजुर्ग भी ग्राहक है, गर्भ में पल रहा बच्चा भी आपका ग्राहक है, प्रेग्नेंट लेडी भी आपका कंज्यूमर है, घुटने के दर्द वाला भी कंज्यूमर है, युवा भी कंज्यूमर है, महिला भी कंज्यूमर है, लड़की भी कंज्यूमर है, लड़का भी कंज्यूमर है, दुबला भी, पतला भी, मोटा भी, डायबिटिक भी, हार्ट वाला भी, सब लोग आपके कंज्यूमर है सर। कोई नहीं छूट सकता। 140 करोड़ संभावनाएं आपके पास है। और प्रोडक्ट के ग्रुप बना के काम कीजिए कि किसको कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है। ये आपकी अनुभव सेलिंग स्किल को बना पड़ेगा। और ग्राहकों की पहचान करो सर, किन लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, क्या वो सेहत के प्रति जागरूक हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी सेहत के प्रति। देखिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ठेले वाला प्रोडक्ट नहीं लेगा, भाई अपने प्रोडक्ट तो रोड़पति भी लेगा, करोड़पति भी ले सकता है, सबके लिए मौका है। लेकिन पहले ये देखो कि उसकी क्या खरीदने की क्षमता है, क्या वो प्रोडक्ट यूज कर सकता है, आपसे एक बार वो ले लेगा तो क्या अगली बार भी लेगा। ये क्षमता को पहचानो। अगर खरीदने की क्षमता है, बड़े परिवार हैं, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ सकता है। और साथ में कभी भी मिलने जुलने से, एक्सपांड करने से बिजनेस को मत घबराओ, अच्छे लोगों से मिलो, लिस्टें बना के काम करो, कौन से यहाँ पर कौन, थोड़ा सा ग्राहक के बारे में स्टडी करके चलो कि सर यहाँ डायबिटिक के लोग रहते हैं, यहाँ कोई व्यक्ति मोटा रहता है, यहाँ दुबले रहते हैं, या युवा लड़की रहती है। थोड़ा आइडेंटिफाई करो, अपने परिवारों को ट्रैक करो कि कहाँ पर आपके परिवार में कुछ लोग कमजोर हैं, कुछ लोगों को चश्मा लगता है, कुछ लोग जो है जिनके शरीर में जो है डायबिटिक हो चुके हैं, कुछ लोग जो है जिनका घुटने का दर्द रहता है। आइडेंटिफाई करो, लिस्टें बनाओ, ग्रुप बना के काम करो, 1 घंटा मेहनत कर लो, फिर देखो सर आपको कितना बड़ा व्यवसाय मिल सकता है। ग्राहक की जरूरत को समझो। अरे भाई न्यूट्रीचार्ज मैन, एक प्रोडक्ट 3-3 तरीके से प्रमोट हो सकता है। अरे 14 साल वाले व्यक्ति को आपको बताना है क्या फायदा न्यूट्रीचार्ज मैन का, अलग फायदा बताओ। भाई उस व्यक्ति को, 14 साल वाले को हार्ट की चिंता नहीं रहती, घुटने का दर्द नहीं होगा, उसको डायबिटिक का टेंशन नहीं है, उसको जरूरत है अपने ब्रेन को फिट रखने की, उसको जरूरत है अपने आप को एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की। आप उनको प्रोडक्ट को प्रमोट करो ताकि वो अपने जीवन में पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करे। न्यूट्रीचार्ज मैन, अरे भाई दिन भर में युवा लोग इधर उधर का उल्टा सीधा खा रहे हैं, उनको समझाओ के साथ 10 रुपए का प्रोडक्ट ले लोगे, आपका एजुकेशन परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। ग्रीन टी डालिए इसमें। आप एक 25 साल वाले व्यक्ति को अलग तरीके से प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि वो बेचारा नौकरी के लिए, जॉब के लिए दिन भर बाहर घूमता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, 25 साल वाले को अलग प्रमोट कर सकते हो। यानी आपके पास एक ही प्रोडक्ट को अगर आपने समझ लिया ना सर, एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से प्रमोट कर सकते हो। हमेशा सोचो कि सर क्या युवा लड़के को अपने दिल की चिंता होती है? नहीं सर, उसको दिल की चिंता नहीं है, उसको डायबिटिक की बात करके फायदा ही नहीं होने वाला। अरे डायबिटिक की बात होती है 50 साल बाद, 40 साल बाद, 35 साल बाद।
पहले युवा व्यक्ति को क्या प्रमोट करना है वो समझो, उसको क्या फायदा बताना है वो समझो, और ये हर प्रोडक्ट के लिए फॉलो करो। अगर आपने प्रोडक्ट के ग्रुप बना लिए, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कर ली और समझ लिया कि कैसे व्यवसाय हो सकता है, तो एक ही प्रोडक्ट को 10 तरह के ग्राहकों को अलग अलग तरीके से प्रमोट कर सकते हो। तो साथियों, इस पे काम कीजिए। 25 साल वाले की जरूरत अलग है, 40 साल वाले व्यक्ति को थोड़ी क्या चिंता रहती है कि मेरा दिल, कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, बीपी लेवल, वो सब बीमारियों को चेक करने लगता है, क्योंकि 40 के बाद, 50 के बाद वो सब परेशानियां उसको आने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि आजकल तो युवा वर्ग में भी होती है, लेकिन संभावना इस एज में ज्यादा है, क्योंकि इस एज में आते आते व्यक्ति की लाइफस्टाइल बदल चुकी होती है। इसलिए साथियों, आपके हर ग्रुप के हिसाब से, हर तरीके के हिसाब से आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। आपको एक ही प्रोडक्ट में कई तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह का आपको कंज्यूमर वर्ग मिलेगा, और आपको जिस व्यक्ति से जो बात कर रहे हो उससे वही बात करो। देखो, जब 40 साल वाले से बात कर रहे हो तो 60 की बात करो। उसका आप देख सकते हो कि इस उम्र में बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाता है। कई बार बहुत सारे लोग 40-50 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते, क्या आपको पता है न्यूट्रीचार्ज मैन में आर्जिनिन डला है 50 mg? जो 40 साल 50 साल वाले व्यक्तियों को आर्जिनिन जो होता है वो शरीर में उसके वो ताकत को बढ़ा सकता है जो उसकी सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है। इस क्रोमियम है जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकता है। इसके अंदर आपको पता चलेगा जिंक है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो साथियों, आपको पता चलेगा युवा वर्ग के लिए इसमें ग्रीन टी है, ब्रेन को एक्टिव रखती है, आपको एक्टिव रखती है। यानी आप हर तरीके से अपने ग्राहक को डिफाइन कर सकते हो और प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। आपके पास अलग अलग तरीके के तरीके हैं जिनसे आप लोग, आपका बिजनेस बढ़ सकता है। अरे भाई, स्त्री को प्रमोट करना है, लेडीज को प्रमोट करना है, न्यूट्रिशन वुमन में क्या एक ही हम बात सबको बोले? अरे भाई, सब व्यक्ति की जरूरत अलग है, सबकी चॉइस अलग है। किसी को अपनी स्किन अच्छी रखनी है, किसी महिला को अपने बाल अच्छे रखने हैं, किसी को अपने स्किन पे ग्लो लाना है। बहुत सारी महिला जो है वो अपने अपने इम्यूनिटी को लेकर, सर मैं बार बार बीमार पड़ती हूँ, उसकी टेंशन अलग है। कोई महिला कमर के दर्द से परेशान है, कोई स्किन के डिसीज से परेशान है, किसी के बाल गिरते हैं, सबकी तकलीफ अलग अलग है। तो सबको हमारा बताने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। अपने बिजनेस में साथियों, आपके पास एक न्यूट्रीचार्ज ब्रांड है जिससे आप अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। और अपने दिमाग में भी, जैसे घर में कंपार्टमेंट होते हैं ना सर, ड्राइंग रूम अलग, बेडरूम अलग, सोने का कमरा अलग, छत अलग, तो आप अपने प्रोडक्ट के ग्रुप भी बना लीजिए। अरे साहब, ये ब्रेन पे काम करता है, ये डेली न्यूट्रिशन पे काम करता है, ये लीवर पे काम करता है, ये बच्चों के लिए अच्छा है, ये बुजुर्गों के लिए अच्छा है, ये आंखों के लिए अच्छा है, ये प्रोडक्ट हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए मैनेज करने में अच्छा है, आपका जो प्रोडक्ट है ये ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है। तो आप अपने ग्रुप बना लीजिए। और साथियों, न्यूट्रीचार्ज जो है अपने प्रोडक्ट में हर तरह के ग्राहक आपको देता है। गर्भवती महिला के पेट में पल रहा बच्चा भी आपका ग्राहक है, धड़कन सुनी वो भी आपका ग्राहक है, गर्भवती महिला भी आपका ग्राहक है, एक बच्चा भी आपका ग्राहक है, आपके बीच में पुरुष भी ग्राहक है, अलग अलग एज की महिला भी ग्राहक है, आपके बीच में युवा अवस्था के लोग, प्रोटीन खाने वाले लोग, सीनियर लोग सब ग्राहक है, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत हर किसी को है। अरे मकान बनता है सीमेंट से, गारे से, सरिये से, मकान उसके बिना बन ही नहीं सकता। तो जीवन में भी साथियों, आपका शरीर बिना प्रोटीन के बन ही नहीं सकता। हर व्यक्ति की जरूरत है प्रोटीन। अरे आपकी डाइट में उतना मिलेगा ही नहीं, तभी तो कारण है साथियों कि जब आप अपने कपड़े खोलते हो तो आपको स्किन लटकी हुई दिखती है। स्किन लटकी है ना, मसल चली गई। शरीर, अब पहले आप 20 की कि 20 लीटर की बाल्टी, 25 किलो की बाल्टी उठा सकते हैं। पहले के जमाने में हम लोग गेहूं के साहब 1 क्विंटल की बोरी आती थी पहले के जमाने में। आज के समय साथियों वो क्विंटल की बोरी 5 किलो पे आ गई, क्योंकि पता चल गया था साहब कि अब हमारे हाथ में वो ताकत नहीं रहेगी। तो आप सब लोगों के लिए साथियों इतना बड़ा मौका है प्रोटीन सप्लीमेंट पे काम करने का। आपके बीच में मौका है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है आपका, भाई कहीं सेमिनार अटेंड करना है, कहीं गाड़ी चला के लंबा जाना है, कहीं बाइक पे बैठ के जाना है, कहीं कोई ऐसा आपको 2-3 घंटे का फोकस वाला काम करना है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक पी लीजिए। आपके पास में वेट मैनेजमेंट की रेंज है। अरे भाई, जिसकी कमर का घेरा अलग आ गया है उसके लिए प्रोडक्ट अलग है, ये फैट को रिड्यूस करता है। आपके पास में जो लोगों का वेट कम है, ये वेट को इंक्रीज करता है, मसल गेन करता है। प्रोडक्ट दोनों के अलग अलग हैं, जरूरतें अलग अलग है तो प्रोडक्ट अलग अलग है, इंग्रेडिएंट अलग अलग है। प्री डायबिटिक के लिए अलग प्रोडक्ट है, तो आपके बीच में जो है ओमेगा जैसा प्रोडक्ट भी है जो कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, स्किन के लिए काम करता है, ब्लड प्रेशर के ऊपर काम कर सकता है, बहुत सारे लोगों के शरीर की बेहतर काम कर सकता है। और हमेशा ध्यान रखो साथियों, सप्लीमेंट जो होते हैं वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। जिससे एक इंजन में ऑयल डलता है, वो इंजन को स्मूथ रखता है, वैसे ही आपके जीवन में ये सप्लीमेंट आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। इसलिए ये बीमारियों का इलाज नहीं है, लेकिन आपको बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। और कितने कम सर, 10 रुपए कीमत, 15 रुपए कीमत, इन सप्लीमेंट्स की कीमत तो देखिए।
बहुत आसानी से आप इनको प्रमोट कर सकते हो। आंखों के लिए आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है न्यूट्रीचार्ज व्यू, क्या ये प्रमोट नहीं हो सकता? बिल्कुल प्रमोट हो सकता है सर। हिंदुस्तान में 18 से 20 करोड़ लोग एक समय ऑनलाइन रहते हैं। अभी आप जितने लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं 500 की संख्या से ज्यादा, आपको पता होगा कि इस समय 17 से 18 करोड़ लोग ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम। अरे सबकी आंखें खराब होने वाली, न्यूट्रीचार्ज व्यू प्रमोट करिए इनको। आपके आईटी सेक्टर में काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, बैंक में कर्मचारी है, उनसे बात कीजिए। थोड़ी सी बात करते हो ना साथियों, आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। सिर्फ उन तक पहुंचने की जरूरत है और अपने बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत है। बोन एंड जॉइंट के लिए आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है। जो महिलाओं को आप अपने परिवार में ढूंढिए सर, कौन महिला आपकी थोड़ी सी चढ़ने में उनको तकलीफ है, बैठने में तकलीफ है, पिताजी से पूछ के देखिए, उनके अंकल से पूछ के देखिए, आस पड़ोस में पता करके देखिए, आपका प्रोडक्ट प्रमोट हो सकता है। लीवर हेल्थ, अरे हिंदुस्तान में कितने लोग रोजाना ड्रिंक करते हैं आपको पता नहीं है, मेरे पास तो सारे आंकड़े होते हैं। आपके पास लीवर हेल्थ का प्रोडक्ट मौजूद है, आपके पास हर्बल न्यूट्रिशन में प्रोडक्ट मौजूद है, जिसमें ब्लैक सीड डला है, जिसको बोला जाता है ये कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकता है। तो साथियों, आप सब लोगों के लिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने का रास्ता खुला है और मैं आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि ये इतनी सारी जो प्रोडक्ट की रेंज है ना, इस पे काम करके आप बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हो। सिर्फ कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना और हिम्मत नहीं हारना, कोशिशें करते रहना। आपको पता चलेगा सर 1-2 साल में आपका बिजनेस बढ़ सकता है, बशर्ते हम इन पे ट्राई करते रहें, कोशिश करते रहें और हारे नहीं, तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और अब आती है साथियों आपके बिजनेस में अर्निंग की बात। तो यहां पर पैसा कैसे आ सकता है? पहला है आपका रिटेल मार्जिन, जो आपको तुरंत इनकम देता है। दूसरा है आपका परफॉर्मेंस बोनस, इन्हें जितनी मेहनत करोगे आपका बोनस उतना बढ़ता जाएगा। और आपके पास में न्यूट्रीचार्ज जैसा बेहतर प्रोडक्ट क्यों है? किसी भी दूसरी कंपनी की तुलना में न्यूट्रीचार्ज में अर्निंग ज्यादा है। 20% का जो मार्जिन दिया गया है, और कोई कंपनी में 20% मार्जिन नहीं मिलता है जितना आपको इस बिजनेस में मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस आपका शानदार है, कमीशन अच्छा है आप लोगों का, और ये बिजनेस के माध्यम से आप लोगों को आगे जाने वाले समय में रिटेल मार्जिन, परफॉर्मेंस बोनस, फिर रॉयल्टी इनकम, फिर टेक्निकल इनकम, जिन्हें आप जब लीडर बन जाओगे तो आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट और आने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और आप बड़े आगे भविष्य में लीडर बन सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब बातें पसंद आई होगी। और साथियों, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इस बिजनेस में? वो है आपकी इंस्टेंट इनकम। रोजाना प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो रोज आपकी पॉकेट में पैसा आ सकता है। अरे आपने 4-5-10 प्रोडक्ट अपने साथ में रख के आप मार्केट में निकल गए, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट होगा, आपके पास ग्राहक सामने बैठा है, डिस्कस करना शुरू कीजिए। अगर आपसे मांग ले तो सेल कर दीजिए। पता चलेगा 800 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए रोज की कमाई हो गई। रोज घर में शाम को लौट के आओगे तो आपकी वाइफ खुश हो जाएगी, वाइफ काम कर रही है तो हस्बैंड खुश हो जाएगा। अरे वाह, आज तो 1000 रुपए की कमाई आई, न्यूट्रीचार्ज से 500 की कमाई आई, 200 की कमाई आई। कोई बात नहीं सर, रोज इनकम आने दीजिए, रोज लक्ष्मी को लेके आइए घर में, तभी आप लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। और साथियों, आप परिवारों को टारगेट कर सकते हो, पुरुष को टारगेट कर सकते हो, महिला को टारगेट कर सकते हो, कपल्स को टारगेट कर सकते हो, जिन फैमिली में सीनियर लोग रहते हैं उनको टारगेट कर सकते हो, जो लड़कियां सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही है, एजुकेशन में काम कर रही है, उनको टारगेट कर सकते हो, गांव देहात के लोगों को टारगेट कर सकते हो, बच्चों को टारगेट कर सकते हो, गर्भवती महिला को टारगेट कर सकते हो, दोस्तों को टारगेट कर सकते हो, कपल्स को टारगेट कर सकते हो, जोड़ों को टारगेट कर सकते हो, फैमिली को टारगेट कर सकते हो। कितने ही परिवारों को टारगेट करके आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो। और देखो साथियों, 5,000 बीवी करोगे, जिसको आप डायमंड क्लब बोलते हो, जो आप अभी तक मेंटेन करके आ रहे थे, अच्छी बात है कि करना जरूरी है, करना चाहिए भी। लेकिन साथियों, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें 5,000 करने के बाद आदमी अपना बंद कर देता है? कौन सी दुकान ऐसी है कि जो ये सोच के आए कि मैं दुकान खोलूंगा और मेरी दुकान में अगर 10,000 रुपए का बिजनेस हो गया तो मैं दुकान का शटर गिरा के सोने चले जाऊंगा? ऐसा कभी दुकानदार करता है? वो दुकान 9 बजे खोलता है, रात को 10 बजे तक चलती रहती है। जो दुकान का समय है उसमें पूरी दुकान खुली रहती है, वो दुकान बंद करके घर थोड़ा जाता है। हमको भी साथियों अपने बिजनेस का शटर नहीं गिराना है। अरे खुला रहेगा। अरे 5,000 बीवी क्यों, 10,000 बीवी क्यों नहीं, और 1 लाख बीवी क्यों नहीं? और यही कारण है साथियों कि आप अगर 5,000 बीवी करते हो तो 2,200 रुपए की इनकम आती है महीने भर में। लेकिन क्या ये 2,200 रुपए की इनकम आपकी जिंदगी को चला पाएगी? बिल्कुल नहीं चला पाएगी। आपका शायद पेट्रोल का बिल पे हो जाए, आपके घर का खर्चा, छोटा मोटा बिजली का बिल पे कर देगा, लेकिन जिंदगी तो 2,200 रुपए से चलेगी नहीं ना साथियों। तो आपको करना क्या होगा? ये सोच के काम करो कि मैं रोज डायमंड क्लब कैसे करूं, रोज 5,000 बीवी कैसे करूं, रोज 10,000 बीवी कैसे करूं, कैसे प्रोडक्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करके काम करूं। और पता चलेगा आप रोजाना 5 घंटे भी निकाल लोगे, 4 घंटे भी निकाल लोगे, आपका 4-5 हजार रुपए का बीवी हो जाएगा। घर के अंदर रोज शाम को जब पहुंचोगे तो पॉकेट में गांधी जी के 2 नोट होंगे, गांधी जी के 4 नोट होंगे, गांधी जी का 1 नोट होगा। 500, 1000, 2,000 रुपए की रोज कमाई हो सकती है, और ये पॉसिबल है, इसको करा जा सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा साथियों,
देखिए अपने 10 ग्राहक बना लीजिए, 10,000 बीवी हो गया। अरे एक ग्राहक कोई 1500 लेगा, कोई 1000 लेगा, कोई 500 लेगा, 10 ग्राहक में 10,000 बीवी हो गया, 25 ग्राहक में 25,000 बीवी हो गया। अरे उसमें पता चला 12,000 रुपए की इनकम आ गई अपने पास में पॉकेट में। अरे 12,000 की इनकम में घर का थोड़ा खर्चा चल गया, काफी ज्यादा खर्चा चल गया। थोड़ी और मेहनत करी, 50 ग्राहक बना लिए, 50 ग्राहक का ग्रुप बनाया, 50 कंज्यूमर मिल गए, 26,000 रुपए की इनकम आ गई। अरे परिवार में पता चला कि 4 महीने बाद, 5 महीने बाद पहले 1,000 रुपए नहीं आते थे, अब 26,000 आने लग गए। पता चला थोड़ी और मेहनत करी, 100 ग्राहक का ग्रुप बन गया, तो 55,000 रुपए की इनकम आने लग गई। थोड़ी और हिम्मत करी और आगे बढ़ते गए, रोजाना काम करना शुरू किया, तो 3 लाख 4 लाख का वॉल्यूम आ गया। महीने में लाख से 2 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी और पता ही नहीं चलेगा साथियों कि कल कब आपके अकाउंट में सीधा 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ और महीने का जो प्रॉफिट कमाया वो अलग। और ये संभव है और लोगों ने करके दिखा दिया। कई लोगों ने साथियों अपने बिजनेस में 10-10, 12-12 लाख रुपए का बिजनेस हमने 6 महीने में देखा, जो लोग महीने में 2 लाख 3 लाख का टर्नओवर अपनी सेल्फ आईडी पे कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि बिजनेस भी आगे जाके बढ़ेगा, मंथ ऑन मंथ आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और साथियों हमेशा ये सोच के चलना कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते तो क्या करते? पुलिस में भर्ती होते तो वहां कौन सी आराम से आपको तनख्वाह देती गवर्नमेंट? पायलट बनते तो क्या हवाई जहाज नहीं चलाना पड़ता? नर्स बनते तो क्या अस्पताल जाना नहीं पड़ता? क्या आप फायर ब्रिगेड में काम करते तो काम नहीं करना पड़ता? क्या आप अगर खानसामा होते, कुक होते तो क्या वहां काम नहीं करना पड़ता? शिक्षक होते तो काम नहीं करना पड़ता? मिलिट्री में भर्ती होते तो अभी चाइना के सामने नहीं खड़े होते? कश्मीर में जाके ड्यूटी नहीं लगी होती? क्या आपको आतंकवादियों से लड़ना नहीं पड़ता? ऐसा कौन सा काम है जिसमें घर में इनकम आती है? अरे जब सब काम करने में अपने घर में इनकम आ सकती है तो आरसीएम क्यों नहीं, अपना बिजनेस क्यों नहीं? ये चीज को सोच के काम करो साथियों, मेहनत के साथ काम करो और फिर धीरे धीरे आपका व्यवसाय बढ़ जाएगा। तो अपना नेटवर्क बनाइए, डायरेक्ट सेलिंग में और भी लोगों को जोड़िए और फिर आपको आगे जाके भविष्य में बहुत अच्छी बिजनेस आपको मिल सकता है। मुझे उम्मीद है साथियों कि आज के दिन आपने जो बातें सुनी उन सब बातों को आप अमल करेंगे।